तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कलेक्टर रायसेन, ये बड़ी जानकारी जहां पर सांसद का बताया जा रहा है कि अपमान कर रहे हैं। सांसद होने के नाते भी सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता है। जनता से भी नहीं मिलते हैं कलेक्टर, जहां पर जनता से जुड़े कार्यों में भी कोई रुचि नहीं है। कलेक्टर बड़ी जानकारी रायसेन को लेकर के जो जानकारी है वो सामने आ रही है। कलेक्टर रायसेन की जगह ज्यादातर जगह भोपाल में रहते हैं। रायसेन की जनता अरुण विश्वकर्मा से बेहद परेशान है। बताया जा रहा है कि सांसद कई बार कलेक्टर की शिकायत भी कर चुके हैं। स्थानीय जनता के कार्यों का भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की भावना के विपरीत यहां पर काम कर रहे हैं। तो कलेक्टर अरुण रायसेन की जगह ज्यादातर बताया जा रहा है कि भोपाल में रहते हैं। जनता के कार्यों की तरफ भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो राजनीति कर रहे हैं कलेक्टर रायसेन। बताया जा रहा है कि सांसद का भी अपमान कर रहे हैं। सांसद होने के नाते भी सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता है। जनता से भी नहीं मिलते हैं कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा। तो जनता से जुड़े कार्यों में भी बताया जा रहा है कि कोई रुचि नहीं देखी जा रही है और ज्यादातर समय वह भोपाल में रहते हैं। तो सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कलेक्टर के खिलाफ की शिकायत की है। अरुण कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ ये शिकायत की गई है और कहा गया है कि सांसद होने के बावजूद ना तो उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया जाता है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपमान यहाँ पर किया जा रहा है। सांसद दर्शन सिंह का अपमान किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय गोयल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखा जाए तो एक तरफ सांसद ने जो ये पत्र लिखा है, शिकायत पत्र यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें कलेक्टर को लेकर के यहाँ पर साफ शिकायत की जा रही है और कई आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी उनको बुलावा नहीं दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। साथ ही साथ जनता की जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर कलेक्टर नहीं सुनते हैं। बिल्कुल कनिका, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा क्योंकि दर्शन चौधरी जो है वो नर्मदापुरम होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से जो सांसद हैं उनके संसदीय क्षेत्र में रायसेन जिले की बरेली उदयपुरा विधानसभा भी आती है। क्योंकि दर्शन चौधरी जो हैं वो सांसद हैं निश्चित रूप से। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बरेली उदयपुरा विधानसभा जो आती है उसमें जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। ऐसा पत्र दर्शन चौधरी ने प्रमुख सचिव को लिखा है। हालांकि एक जनप्रतिनिधि है, लाखों वोटरों से लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जनप्रतिनिधि बताया है और अगर वो एक आरोप लगा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने एक पत्र जो जारी किया उसमें उन्होंने एक शिलान्यास की पट्टी को भी दर्शाया है जिसमें उनका नाम नहीं है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर सवालिया निशान लगता है स्थानीय प्रशासन के ऊपर, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है उसका कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल के तहत उसका पालन होना चाहिए। लेकिन प्रोटोकॉल का पालन दर्शन चौधरी के समय में नहीं देखा जा रहा है। ऐसा उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। निश्चित रूप से उनका पत्र जो है वो एक बड़ा मायना रखाता है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं और रायसेन जिले की बरेली उदयपुरा विधानसभा भी पूरी उसमें आती है और उस कार्यक्रम में हुए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको नहीं बुलाया जाता, उनके फ्लैक्स में फोटो नहीं लगाए जाते हैं। ऐसा उनका आरोप है जो लगाया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि एक आरोप उनका शायद निराधार कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि रायसेन कलेक्टर भोपाल में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। रायसेन कलेक्टर कलेक्ट्रेट में बैठकर लोगों की जनता समस्याएं सुनते हैं। 10 बजे सुबह कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं, ये बात सही, और शाम तक वहीं रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आम जनता की समस्याएं सुनने की बात नहीं है, उनके निराकरण की बात नहीं है। बात यहाँ पर गंभीर मुद्दा जो है, गंभीर सवाल है वो ये है कि यहाँ पर एक सांसद अगर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है तो निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं दुखी है। तो ये इस कारण वो पत्र लिखने को जा रही है, वो उसने पत्र लिखा है। कल से ये पत्र वायरल हो रहा है और क्योंकि हालांकि पहले हमारे पास भी ये पत्र आया तो हम इसको मान रहे थे कि हो सकता है ये फेक पत्रों, क्योंकि ऐसा
सुनने में भी आ रहा था कि ये उनका कहना था कि नहीं, मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा। लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, आम जनता की जो भावनाएं थी, मेरे वोटरों की जो भावनाएं थी, उसको लेकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो निश्चित रूप से जो दर्शन चौधरी हैं, उनके द्वारा जो पत्र एक प्रमुख सचिव को लिखा गया है, तो जिसमें सवालिया निशान ये स्थानीय प्रशासन के मुखिया रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के ऊपर लगते हैं। वहीं उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है दर्शन चौधरी ने कि जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें उनको बुलाना चाहिए, उन कार्यक्रमों के एक दिन पहले, 2 दिन पहले उनको सूचना नहीं दी जाती, बल्कि कार्यक्रम शुरू होने से 5 से 10 मिनट या आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले इसकी सूचना दी जाती है, जिसके कारण वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्थानीय प्रशासन को ये हो जाता है कि हमने सूचना दे दी और कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं जाता, ये कहना उनका है। अगर आप मुझे मैं जनप्रतिनिधि हूं तो मुझे एक दिन पहले या कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आप बताएंगे तो मैं होशंगाबाद क्षेत्र से, नर्मदापुरम क्षेत्र से, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से पहुंच जाऊं। लेकिन एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखना ये होगा कि प्रमुख सचिव इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कनी का बड़ा सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि खुलेआम अब एक पत्र लिख रहा है जो आम जनता तक पहुंच रहा है। रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन के भी प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में ये पत्र है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पत्र, शिकायती पत्र यहाँ पर जो सांसद दर्शन सिंह की तरफ से लिखा गया है। हालांकि देखना ये होगा, चूंकि कलेक्टर पर कई गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, सरकारी कार्यक्रमों में उनको बुलावा नहीं दिया जाता है, कोई जानकारी उन तक नहीं होती है, साथ ही साथ कई गंभीर आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या कार्रवाई आगे की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।